हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लियाना है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती लियाना है। कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। देख सकते हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के लिए वैकेंसी आउट हुई है। सुविधाधार पर रहेगा। जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के लिए आपको ये वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें 8 सुविधा पदों पर भर्ती लियाना है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं, 28 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, और कैसे कहाँ भेजना है वीडियो को एंड तक देखिए, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए डिटेल और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। फर्स्ट बात करते हैं, जिला मिशन समन्वयक के लिए रहेगा, जिसमें जनरल में एक वैकेंसी है, देख सकते हैं, और 31,450 इसकी सैलरी रहेगी। सेकेंड बात करते हैं, जेंडर विशेषज्ञ रहेगा। एसटी में 2 वैकेंसी है, इसकी सैलरी है 25,780 रहेगा। थर्ड बात करते हैं, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ रहेगा। एसटी में 2 वैकेंसी है, 20,900 इसकी सैलरी रहेगी। फोर्थ बात करते हैं, कार्यालय सहायक के रहेगा। जनरल में एक वैकेंसी है, 18,420 इसका सैलरी रहेगा। फिफ्थ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल में एक वैकेंसी है, 14,200 इसकी सैलरी रहेगी। उसके बाद सिक्स है मल्टी टास्क रहेगा, जनरल में एक वैकेंसी है जिसमें 11,720 आपका सैलरी रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु, इसके लिए आपको 1/1/2024 की स्थिति में 21 से 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। सेकेंड बात करते हैं, देख सकते हैं, और जो बाकी सभी जो वैकेंसी बचे उनके लिए 1/1/2024 की स्थिति में 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए और बाकी डिटेल देखते हैं। और आपका जन्म प्रमाण पत्र 8वीं या 10वीं के आधार पर आपका डिसाइड किया जाएगा। वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी सेल्फ अटैच वाला। और डॉक्यूमेंट के साथ भी आप अगर भेजेंगे उसको स्पीड पोस्ट से तो वो भी सेल्फ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा बट इसमें, ठीक है, और उनको एक्स्ट्रा 2 बोनस अंक भी दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी इनके लिए। बट ये जो वैकेंसी है वो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट पहला प्रेफरेंस मिलेगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोगों को और उनको 2 अंक बोनस भी दिया जाएगा। चलिए और बाकी डिटेल देखते हैं। और बाकी सभी जो वैकेंसी रहेगा उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना कंपलसरी है। उसके लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके भेजना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जाति में आते हैं तो स्थायी जाति आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उसको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल को। ठीक है, और देख सकते हैं आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा जब आपका चयन हो जाएगा तब, कि 50 के स्टैम्प पेपर पे आप नोटरी करना होगा और आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके जिससे विवाह हुआ है वो निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पहले नहीं हुआ इसके लिए। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं। देख सकते हैं जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं। ठीक, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। अनुभव के लिए कहीं आप काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेटर भी आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और कोई भी कैंडिडेट शासकीय शासन में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, और सही से आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है आपको। और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। देख सकते हैं लिफाफे के ऊपर आवेदित लेके लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में आपको पद का नाम लिखना पड़ेगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। और लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में जैसे एक लिफाफा रहेगा उसमें आपका पूरा डिटेल लिखिएगा, भेजने वाले का नाम और उसका पूरा डिटेल, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित ये सभी चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और देख सकते हैं
उनके ऊपर रहेगा। कई ऐसे रहेंगे जिसमें कौशल परीक्षा भी आपसे ली जा सकती है, अगर आवश्यक हो तो ये उनके ऊपर रहेगा। चलिए बाकी डिटेल लिखते हैं। और आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, अन्य कोई माध्यम से आप नहीं भेज सकते। ठीक है, यही ऑप्शन है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं, अन्य कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। और कौशल परीक्षा इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को कोई भी यात्रा भत्ता और अन्य भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन का रहेगा, एक्सपीरियंस का रहेगा, और कौशल परीक्षा यदि हो तो उसके बेस पे आपका मेरिट बनेगा। क्वालिफिकेशन का 100 अंक का वेटेज देते हुए 60 अंक रहेगा इसमें। एक्सपीरियंस का 2 अंक प्रत्येक वर्ष, अधिकतम 18 रहेगा। और छत्तीसगढ़ की, जैसे मैंने ऊपर इसको डिटेल दे दिया था, ठीक है, 2 अंक बोनस दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थानीय निवासी, उनके लिए रहेगा ये। ठीक है, उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर 80 अंक के आधारित रहेंगे। जिन पद पर दोनों रखा जाएगा वह दोनों 10-10 अंक होंगे। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं उपरोक्त अंकीय प्रणाली के आधार पर बिंदु 1, 2, 3 जो वैकेंसी है उसके कुल 80 अंकों का वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन मेरिट सूची में प्रत्येक पद के लिए 1:10 के रेशियो में इंटर या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। फर्स्ट बात करते हैं जिला मिशन समन्वय के लिए। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, ये सभी पूरा आपका वैकेंसी, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा और मैं इसको हमारे टेलीग्राम पे दे दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अनिवार्य कौशल इसके लिए रहेगा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस का अच्छा से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, शासकीय अशासकीय में काम करने के आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए और 3 वर्ष का महिला के मुद्दों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वांछनीय वगैरह भी रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक को पहले प्राथमिकता दी जाएगा और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिला मिशन समन्वयक के लिए। उसके बाद जेंडर विशेषज्ञ के लिए रहेगा क्वालिफिकेशन आपको सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक कार्य क्षेत्र में स्नातक डिग्री रखा गया है और आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग से लेकर के MS ऑफिस का तक का। देख सकते हैं जेंडर से संबंधित कार्य का शासकीय शासकीय आपको कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है और 3 वर्ष का महिला के मुद्दों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी के लिए प्राथमिकता रहेगी और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ रहेगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक रखा गया। इन दोनों फील्ड में किसी एक में से कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा MS ऑफिस का, टाइपिंग से रिलेटेड। और देख सकते हैं शासकीय शासकीय में आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है वित्तीय साक्षरता का, वित्तीय समावेशन से संबंधित। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कार्यालय सहायक रहेगा जिसमें क्वालिफिकेशन आपको लेखा, अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा डिग्री इसमें से आपको रखा गया। एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अच्छा, आपको MS ऑफिस सेम वही है और आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया शासकीय अशासकीय में लेखा संबंधी कार्यों के लिए और अंग्रेजी में कंप्यूटर में कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा स्नातक उपाधि रखा गया है कंप्यूटर कार्य का, ITI, अन्य क्षेत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए। वही सेम है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस का, टाइपिंग से रिलेटेड। देख सकते हैं यहाँ पर डाटा प्रबंधन, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट कार्य करने का आपको शासकीय शासकीय में 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ की रहेगा, इसमें सिर्फ 10वीं पास आउट रखा गया है और शासकीय अशासकीय में काम करें 2 वर्ष का आपको भित्त सफाई आदि कार्य का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए और बाकी डिटेल देखते हैं। ये 2 वर्ष की रहेगी, अगर आपका काम सही रहेगा तो ये आगे और बढ़ सकती है। ये सुविधा आधार पर रहेगा, आपका अस्थायी पद है, 2 साल के लिए पहले रहेगी, उसके बाद आपका काम सही रहता है तो वो आपकी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगेन कहाँ भेजना है ये पूरे वैकेंसी को, 28 मार्च 2024 का लास्ट डेट रहेगा, शाम के 5:30 बजे तक आपको भेजना पड़ेगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। पिन नंबर दिया गया, इस पर आपको केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, अदरवाइज आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।